दोस्तों नमस्ते। देश की सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक भाषण दिया है, एक वर्तमान पत्र, एक अखबार के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर। सीजीआई ने बहुत ही उम्दा और बढ़िया बात कही है जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सीजीआई कहते हैं, जो चंद्रचूड़ है वो कहते हैं कि देश के पत्रकारों को सरकार को सवाल पूछने चाहिए, सरकार से सवाल करने चाहिए, ऐसे सवालों की लड़ी लगानी चाहिए कि सरकार खुद प्रॉब्लम में आ जाए। मतलब सरकार को भी ऐसा लगे कि इन सवालों के जवाब कैसे दे। बिल्कुल सहमत हूं इस सीजीआई के वक्तव्य से कि सरकार को सवाल पूछे जाने चाहिए और सरकार से उसका जवाब भी आना चाहिए। सरकार को प्रॉब्लम में लाने वाले सवाल पूछने की हिदायत या पूछने की सलाह देते हैं हमारे सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़। क्या एक जस्टिस को इस तरह का सवाल पूछने का ये है सलाह है, ये देनी चाहिए क्या? जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनके ऊपर मेरे मन में आशंकाएं निर्माण होती है और उसी आशंकाओं को मैं आपके सामने आपके माध्यम से जस्टिस चंद्रचूड़ तक पहुंचाने के प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि सीजीआई तक पहुंचना तो हमारे जैसे आम आदमियों की बात नहीं होती है, तो इसी माध्यम से मेरी कुछ आशंकाएं देश के चीफ जस्टिस के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भाषण दे रहे थे वो कार्यक्रम था एक अखबार समूह इंडियन एक्सप्रेस का। रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान करने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ वहां पर उपस्थित थे। क्या ऐसे किसी कार्यक्रम में जज का उपस्थित रहना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी अखबार के फंक्शन में, किसी अवार्ड सेरेमनी में अगर चीफ जस्टिस जाते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर मेरे मन में आशंका क्या है, ये आपके मन में सवाल आएगा। आशंका यही है कि जो हाल ही में कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड हुआ, वह पूरा का पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड था, प्रायोजित था। कई कॉरपोरेट कंपनियों ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप दी थी। उसी कार्यक्रम के आरंभ में उस कार्यक्रम की निवेदिका उस स्पॉन्सरशिप को खुले तौर पर घोषित भी करती है कि वी आर को स्पॉन्सर्ड बाय, ये घोषित भी करती है। मतलब रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान करने के समारोह को आयोजित करने में कुछ स्पॉन्सरशिप भी इंडियन एक्सप्रेस समूह ने ली थी। ये बात ये दर्शाती है कि यह कार्यक्रम कोई चैरिटी वाला कार्यक्रम नहीं था या कमाई वाला कार्यक्रम नहीं था, ऐसे बिल्कुल नहीं था। एक्सेलेंस अवार्ड का सेरेमनी में हर एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करके उसको दिखा के इंडियन एक्सप्रेस ने उससे भी पैसे कमाए हैं, विज्ञापन किया है। अब किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ एजेंसी के लिए, चैनल के लिए विज्ञापन दिखाकर कमाई करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं और उन्हीं के करकमलों द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगर इसका विज्ञापन किया गया हो और देश के सीजीआई का प्रेजेंस पूरे कंपनियों को दिखाकर अगर उससे पैसे कमाए जा रहे हो, तो ऐसे किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उपस्थित रहना सही है क्या? यही मेरे मन की आशंका है। यहां हर चीज का कुछ औचित्य होता है और इसी औचित्य को संभाला जाना चाहिए। लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम के कमर्शियल होने का अंदाजा नहीं देखा होगा, नहीं लिया होगा। उनको शायद पता नहीं हुआ होगा कि कोई भी न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चलाने वाली कंपनी इस तरह से स्पॉन्सरशिप लेके कमाई करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रेजेंस है ये बताकर, क्योंकि इसके विज्ञापन तो सारी और दिए गए थे और स्पॉन्सरशिप के लोगो भी उसमें थे। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे था और अन्य पेपर के फ्रंट पेज पे, उनके जितने भी अखबार निकलते हैं उनके फ्रंट पेज पर इसका विज्ञापन दिया हुआ था और उस सब में स्पॉन्सरशिप के लोगो लगे हुए थे।
क्या किसी वर्तमान पत्र द्वारा चलाए गए ऐसे कमर्शियल कार्यक्रम में सहभागी होकर वर्तमान पत्र को या न्यूज़पेपर को लाभ पहुंचाना, क्या यह ठीक है? क्या सच में सही कर रहे हैं देश के सीजीआई? यह एक मन में आशंका है। और दूसरी बात, आम तौर पर हम देखते हैं कि किसी भी इलीगल चीज में या किसी के ऊपर कोई आशंका हो, कोई केस चल रहा हो, किसी कोर्ट ने कुछ किया हो, तो उसे बिल्कुल जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या किसी भी जज को उसमें सहभागी नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। छत्रपति संभाजीनगर की बात है। उस वक्त छत्रपति संभाजीनगर, जिसको औरंगाबाद कहा जाता था, और उस खंडपीठ के एक जज थे जिनको एक वाचनालय, ग्रंथालय के उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया गया था और साथ ही साथ एक एड एजेंसी का भी उद्घाटन करना था। तो जस्टिस ने उस वक्त ये कह दिया कि मैं ग्रंथालय का तो उद्घाटन करूंगा, ग्रंथालय का तो शुभारंभ करूंगा, लेकिन किसी एड एजेंसी का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करूंगा। ग्रंथालय के शुभारंभ के बाद मैं चला जाऊंगा और आप अपने एड एजेंसी का शुभारंभ कर सकते हैं। एक जज कहता है कि किसी प्रतिष्ठान का, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे इथिक्स में नहीं बैठता है। एक बात और, ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस समूह के एक संपादक को पुरस्कार दिया जाना था छत्रपति संभाजीनगर में। तब हाईकोर्ट के एक निवृत्त जज ने यह कहा था कि इसी संपादक पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का आरोप लगा हुआ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन्हें नोटिस भेजी है और ऐसे किसी न्यायिक प्रक्रिया में लिप्त अभिभावक के साथ मुझे फंक्शन में हाजिर नहीं रहना है, और उस फंक्शन में भी जाना उन्होंने टाल दिया था। अगर एक रिटायर्ड जस्टिस या हाईकोर्ट के जस्टिस इस तरह की बात करते हैं तो देश के सीजीआई को इसी तरह से अनेक विषयों में लिप्त इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में जाकर क्या उसको क्लियर करने का यह जरिया बन सकता है? बस आशंका है। मैं कोई बात ऐसे नहीं उठा रहा हूं, सीजीआई पर आक्षेप नहीं उठा रहा हूं, बस ये मन में आशंका है कि क्या सीजीआई का इस तरह से कृति करना योग्य है? क्या उनके लिए यह अनिवार्य था? और एक बात, मतलब एक एक बात मैं बता रहा हूं आपको। एक तो पहली हो गई, कमर्शियल के लिए जाना आवश्यक है क्या? दूसरा, जिस पर हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हो, किसी भी कोर्ट ने टिप्पणियां की हो, उसमें जाना आवश्यक है क्या? इसके उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इसी इंडियन एक्सप्रेस का एक टावर है मलबार हिल पे, नरीमन पॉइंट पे, मलबार हिल पे नहीं, नरीमन पॉइंट के, मलबार हिल के बाजू में। तो इसी टावर की जो बिक्री प्रक्रिया हुई है उसमें भी सरकार का नुकसान होने का आरोप लगा हुआ है और यह केस भी चल रहा है। तो इसी टावर के केस के चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस फंक्शन में आते हैं, क्या यह सही है? और एक बात, पुणे कोर्ट ने भी इंडियन एक्सप्रेस पर येलो जर्नलिज्म का ये लगा दिया था, स्टैंप लगा दिया था कि येलो जर्नलिज्म ही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इंडियन एक्सप्रेस समूह के मराठी अखबार पर अपना तंज कसा था। तो क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मुंबई कोर्ट, इसमें मामले चल रहे हैं, ऐसे संस्था के कार्यक्रम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं, ये क्या सही है? यही एक सवाल मन में आता है। और एक बात आपको बतानी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया है ये सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए क्या, यही जो आशंका मेरे मन में है। उसमें और एक बात है, इंडियन एक्सप्रेस समूह की तरफ से कई केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है। अगर ये केसेस चल रही है तो इसके लिए एक वकील भी होना चाहिए, और इंडियन एक्सप्रेस समूह के वकील के रूप में मिस्टर अभिनव चंद्रचूड़ काम कर रहे हैं। तो अभिनव चंद्रचूड़ मुंबई हाई कोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस के लिए वकालत कर रहे हैं, जो सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। क्या इस तरह से अपना बेटा जिस संस्था के लिए काम कर रहा है उसी संस्था के कार्यक्रम में हाजिरी लगाकर क्या इससे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा? बस आशंका है, सवाल है, क्या नहीं होगा निचली अदालतों पर? क्योंकि अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कार्यक्रम में जाते हैं, उन्हीं का बेटा उन्हीं की संस्था के लिए हमारे सामने कुछ रख रहा है, तथ्य रख रहा है, तो क्या प्रेशर क्रिएट नहीं होगा न्याय व्यवस्था पर?
क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा, ये हमारे मन में बिल्कुल न्याय व्यवस्था के प्रति वो आदर है, क्योंकि नॉट बिफोर मी वाला जो तत्व है जो न्याय व्यवस्था में चलता है, भले ही अपना बेटा आरोपी के रूप में सामने आ जाए, लेकिन न्याय को बिल्कुल न्याय की तरह ही देखना चाहिए। न्याय व्यवस्था अंधी है इसीलिए कि सामने अपना है या पराया ये देखना नहीं चाहिए, बस तथ्यों को सुनकर न्याय देना चाहिए। तो क्या यह प्रभाव डालने वाली बात न्याय व्यवस्था पर होगी या नहीं होगी, यह एक आशंका है। और बस इतना ही सवाल है, क्या सीजीआई को ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।